अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर रिबॉन्डिंग आप घर में कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इस लड़की के बाल देख लो, ना कि बहुत ज्यादा वेवी नहीं है, अब वेवी भी हो तो भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आजकल तो फैशन में है कि वेवी है या नहीं, लेकिन हर लड़की को सिल्क यानी कि सिल्की बाल बहुत पसंद है। स्मूथ सिल्की शाइनी हेयर बाल सब लड़कियों को पसंद है, चाहे उनके बालों में कर्ल्स हो या ना हो। ठीक है, तो काम करने का जो सबसे पहला तरीका है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहले तो मैं ये बता दूं, वीडियो का तो स्किप कर लोगे तो घर के अंदर जो रिबॉन्डिंग करने के जो तरीके हैं वो आप जो है सही से जान नहीं पाओगे और बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो सब चीजों को मद्देनजर आपने रखना है कि काम को कैसे करना है। तो मैंने सारे 4 सेक्शन बना लिए थे, बालों के एयर टू ईयर कर लिया था, फिर बैक साइड के भी बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो है आपने ये क्रीम लेनी है, कोई भी आप क्रीम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्यूने की क्रीम ली है, हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। कोई भी मतलब का मतलब ये है कि भाई आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है 2 सीरम आपने यानी कि ऐड करनी, यानी कि 2 कैप्सूल हेयर सीरम आपने ऐड करने 1 ट्यूब के अंदर। मैंने 1 ट्यूब फुल ऐड कर दी थी और साथ में मैंने 2 सीरम जो है इसके अंदर ऐड करें ताकि बालों के फ्रिजनेस वगैरह को ये रोके और कम करे और बालों को अच्छा शाइनी और स्मूथ बनाए। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो है मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिनके बाल हेयर ट्रीटेड हो, जिनके बालों पे मेहंदी लगी हुई हो और जिनके बाल कमजोर हो, जिनके बाल घने हो, तो उनको किस तरह से एप्लीकेशन करनी है वो आपने देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ वो मैं रूट से छोड़ के लगा रही हूँ। नोट कीजिए कि मैं रूट से छोड़ के लगा रही हूँ। एक इंच क्यों लगा रही हूँ रूट से छोड़ के? भाई क्योंकि अगर मैं रूट पे लगा दूंगी तो रूट पे ये जाने के बाद जो है हेयर फॉल का मसला इनका शुरू हो जाएगा और अगर कमजोर बाल हुए यहाँ पर तो भाई ये पूरे के पूरे बाल निकल के नीचे गिर जाएंगे और ये गंजी हो जाएंगे। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि अगर किसी के बाल कमजोर हैं, आपने पहचानना है कि इनके बाल पतले हैं तो इसका मतलब वो बाल कमजोर है। अगर मोटे हैं तो इन बालों में जान है। ठीक है, तो इन बालों को आपको यानी कि यहाँ पे बात समझ में आई होगी कि मोटे बालों पतले बाल में क्या फर्क है। अच्छा, पतले बालों को जो है आपने टाइमिंग कम देनी होती है, उनकी चीजों को ना चेक करना होता है बार बार कि अगर आपने क्रीम जब अप्लाई कर लोगे, अप्लाई यानी कि करने के बाद आपने उसको बार बार बीच में चेक करते रहना है। और यहाँ देखिए मैंने क्रीम अप्लाई करने के बाद अच्छे से मल्सीफाई किया है और टेलीकॉम की मदद से इसको जो है मैं सेट कर रही हूँ। सही है, इनके बालों के अंदर इसको पेनिट्रेट करवा रही हूँ और यहाँ मैं दोनों सेक्शन जो है साथ लेके चल रही हूँ। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपने दोनों सेक्शन जो है साथ लेके चलने हैं और अगर आपके साथ कोई और हेल्पर है आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उसको लेके साथ काम कर सकते हो। अब दोनों सेक्शन को साथ लेके चलने का मकसद ये है कि पीछे वाले जो बाल जब हम कर लेंगे और फ्रंट तक जब हम पहुंचेंगे तो पीछे वालों की बालों की जो है बाल की जो टाइमिंग है वो जो है ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक सेक्शन में पहले कर लूंगी और एक सेक्शन में बाद में करूंगी तो पहले वाले सेक्शन की जो है टाइमिंग कंप्लीट होने के करीब होगी और दूसरा सेक्शन जो है हमारा उसमें टाइम लगेगा। अगर कभी ऐसा है कि अगर आप लोग घर में कर रहे हो और इसको वॉश नहीं करवा पाओगे, पीछे वाले बाल जैसे हमें सलोन में वॉश करवाते हैं बैक साइड के बालों को वॉश बेसन की तरफ, और घर में तो इस तरह का वॉश बेसन नहीं होता कि हम बैक साइड वाले जो बाल है पीछे के से वॉश करवा सके, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आपने हेयर स्प्रे लेना है और स्प्रे जो है आपने पानी का, सिंपल पानी का वाटर आपने लेना है और उनके बालों पर जो है आपने स्प्रे करके वहीं पे उस क्रीम का प्रोसेस को रोक देना है। ठीक है, तो आपको मेरी बात गाइड कर जो मैं कर रही हूँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर देना। अगर कमेंट का रिप्लाई ना कर सकूँ तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। सब कुछ है जो मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन करूंगी और भी चैनल पर भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जहां तक मैंने आपको बताया था कि पतले बाल और मोटे बाल की बात जो मैं कर रही थी आपसे कि पतले वाले जो बाल है आपको और मोटे वाले जो बाल है उन पर भी आपको तवज्जो अच्छे से देनी है कि जब आप काम कर रहे होगे तो बीच बीच में आपने चेक करना है कि बीच बीच में ये चेक करना है आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कि बालों के अंदर आई है या नहीं आई। बाज बालों में ये होता है कि भाई 30 मिनट्स के अंदर आ जाती है, 20 मिनट्स में भी आ जाती है और किसी की तो 40 मिनट्स में भी नहीं आती, 45 मिनट्स तक पर भी जाती है। जैसे कि इनके बाल बहुत हेल्दी बहुत घने थे तो इन पर जो हमें टाइमिंग जो है 45 मिनट्स लग गया था। ठीक है, अब ईयर वाले जो सेक्शन है यहाँ देखें, एयर वाले सेक्शन को आपने बैक पर जाके यानी कि बैक साइड पे आप जब काम कर रहे होते तो ये फ्रंट वाले बाल भी जो होते हैं आप एयर वाले वो पीछे ले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने फ्रंट वाले जो बाल है वो फ्रंट पे रखते हुए ही आपने काम करना है। यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ओके, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं इस वक्त कर रही हूँ। एयर वाले बालों को एयर की साइड पर ही आपने क्रीम लगा के मल्सीफाई करने टेलीकॉम की मदद से उसे अच्छे से यानी कि सेट करना है और एयर की साइड पर ही करना है। बैक साइड पे आप लेके जाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और स्ट्रेटनर भी जब आप कर रहे होंगे तो एयर वाली साइड पर ही आपको स्ट्रेटनर करना है। बीच में से 2 मांग निकाल के अलग करने हैं और आपने जो है इसको इस तरह से करना है।
और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो आप लोग की एक मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं आप लोग के साथ मजीद नई वीडियो शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मोटिवेशन ही हमें इंस्पायर करती है कि हम कोई नई चीज़ आप लोग के साथ शेयर करें और आप लोग को बताएं कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ आप देख लें कि मैंने जो एंड है, अब वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये एंड वाले बाल है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ तक अप्लाई कर लिया। फिर से मल्सीफाई करके इस पर कॉम करूँगी। देखिए, रूट से टच नहीं होने चाहिए। रूट्स पे टच होंगे तो ये बाल जो है निकल के टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हेयर फॉल का जो है मसला शुरू हो जाएगा। हमने इनको वेट करने के लिए बिठा दिया कि भाई आप वेट करें जब तक आप इनका टाइम पूरा होता है। 30 to 40 मिनट्स इनके कंप्लीट हुए तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसकी चेक की। एक बिल्कुल सा बारीक सा बाल लेना है, एक बिल्कुल जो बारीक हमारा पहला बाल होता है बारीक वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो मैंने सिंपल वाटर से इनको वॉश करवाया। ये वॉश करके आई है और फिर मैंने 10 मिनट्स के लिए इसमें मास्क अप्लाई करके रख दिया था। क्यों का हेयर मास्क ही मैंने अप्लाई किया था। आप जो है फार्मेसी वगैरह का भी ले सकती हो। उसके बाद जो है फुल आपने ड्राई करना है, यानी कि 99% आपने ड्राई कर लेना है बालों को। इसके बाद आपने स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है, बालों को अच्छे से जो है आपने स्ट्रेट करना है। थोड़े पतले पतले लेयर्स में लेके कीजिए, अच्छे से लीजिए। मोटे लेंगे तो स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं होती है। आपने जो है पतले सेक्शन लेके करना है ताकि स्ट्रेटनिंग अच्छी हो जाए। यहाँ देखिए बालों में शाइन आ रही है, स्मूथनेस आ रही है, क्योंकि हमने इसमें सीरम भी ऐड किया था ताकि वो अच्छे से जो है बालों में शाइन और जो है इसमें क्रिएट करे। ठीक है, अब देखिए मैंने हाफ सेक्शन जो है पहले कर लिया था और दूसरी साइड का मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप हाफ पहले कर सकते हो लेकिन क्रीम में ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने सेक्शन बाय सेक्शन जो है सारे काम करने। बैक साइड वाले जो बाल है वो बैक साइड पे स्ट्रेट होंगे, एयर वाले जो बाल हैं वो एयर साइड पर ही स्ट्रेट होंगे, बैक साइड पे स्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, आपने जो बालों की जो स्ट्रेटनिंग आप कर रहे हैं उसे नीचे की तरफ रखते हुए कीजिएगा, अपनी तरफ, यानी कि 90 डिग्री पे या इस तरह के एंगल पे रख के मत कीजिएगा। जितना हो सके बालों को नीचे की तरफ रख के कीजिएगा, वरना वो उसी वे में ही खड़े हो जाते हैं अगर आप लोग उसके एंगल को चेंज करते हो तो। सही। और अब जो है यहाँ अगर मैं एक और बात करूँ कि रिबॉन्डिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं फिक्सिंग बाम ले रही हूँ। फिक्सिंग बाम इस पे अप्लाई करूँगी। स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपने जो है फिक्सिंग बाम का अप्लाई करना है और इसकी मैं फुल ट्यूब इसके अंदर ऐड कर दूंगी बॉल में, और इसके साथ ऐड करूँगी 2 सीरम अगेन इसके अंदर भी अप्लाई करूँगी। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने इसके अंदर भी 2 सीरम ऐड कर देना है और मिक्सअप करके इसे अप्लाई करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है भाई। अगर आप प्रोफेशनल हो तो यही कहूँगी मैं आपसे कि आप जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो मैं ग्लव्स पहनना भूल गई थी, फिर बाद में थोड़ी सी इचिंग हुई मुझे तो मैंने फौरन से जाके ग्लव्स पहने और दोबारा से काम करना शुरू किया है। हाँ, तो मैं कह रही थी भाई अगर प्रोफेशनल हो तो आप सेक्शन ना बनाओ, ऐसे कर लो जैसे मैं कर रही हूँ। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यानी कि कर रहे हो तो आप लोग जो है सेक्शन बना लो ताकि आप लोग को बाल जो है तंग ना करे। और फिक्सिंग बाम जो होता है अगर आपके स्कैल्प पे लग जाए, यानी कि आपके रूट्स पे लग जाए, तो कोई मसला नहीं होता। इससे आपको कोई गंजापन नहीं होगा, कोई यानी कि हेयर फॉल का मसला शुरू नहीं होगा। आप फिक्सिंग बाम जो है रूट्स पे लगा सकते हो। फिक्सिंग बाम को भी आपने उतना ही टाइम देना है, यानी कि 15 to 20 मिनट्स आपने इसको लगा के छोड़ देना है ताकि इसके अंदर ये जो आपने क्रीम पहले लगाई थी और स्ट्रेटनिंग की उसके बाद जो फिक्सिंग बाम है वो बालों को बिल्कुल यानी कि फिक्स कर देगा, लॉक कर देगा। जो इसके अंदर क्रीम हमने पेनिट्रेट करवाई थी उसको ये लॉक करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं फेस की, उसके बाद टूनर लगा के लॉक कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेस हम लगाते हैं और उसके बाद फिक्सर वगैरह लगा के अपने बेस को लॉक करते हैं, एग्जैक्ट सेम यही काम हम इस वक्त कर रहे हैं हेयर पे भी। और देखें बैक साइड वाले बालों को बैक साइड पे ही क्रीम लगाऊंगी फिक्सिंग बाम के जरिए भी, और एयर वाले बालों को पर भी एयर के ही साइड पे लगाऊंगी, बैक साइड पे लेकर नहीं आऊंगी। बात को जहन में रख लें। फिर इसके बाद जो है आपने सिंपल वाटर से वॉश करना है, लेकिन और साथ में मास्क भी अप्लाई करके 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है। यहाँ इनके बाल उलझ रहे हैं तो मैं अब इसको सुलझा रही हूँ कॉम के जरिए, स्मूथली कॉम करना है। ठीक है,
फिर ड्रायर का इस्तेमाल करना है। ड्रायर पे भी आपने 99% फिर ड्राई करना है। अच्छे से जब ये बाल ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम अगेन इस पे स्ट्रेटनर का काम करेंगे, और बिल्कुल वो भी वैसे ही जैसे हमने पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम की थी, फिर इस पर हमने ड्रायर लगाया था, फिर उस पर हमने स्ट्रेटनर। ये काम आपको करते करते काफ़ी टाइम लग सकता है, आपको 5 से 6 घंटे ईजीली लग जाते हैं इस काम को करने के लिए। जब आप काम करने आए या क्लाइंट आपके पास काम करने आए तो उनको कहिएगा कि भाई आपने जो है इस काम को करने के लिए फारिग वक्त निकाल कर आए, जल्दी जल्दी ये काम नहीं होता, 5 से 6 घंटे लगेंगे जब भी आपने ये काम करवाना है तो। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी और मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। यहाँ फाइनल लुक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आप सबको? अगर अच्छा लग रहा है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना। इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और आप सब लोगों की मोटिवेशन की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।